मैंने बचपन से बहुत सी कहानियों को पढ़ा है, लेकिन मेरी असल कहानियों की हीरो है मेरी माँ। जब वो 9 साल की थी तो उनके माँ बापा ने उनको उनके नैनीहाल भेज दिया था। दरअसल नानी के भैया भाभी अचानक गुजर गए थे, तो उनके बच्चे संभालने को नानी ने अपनी बेटी को उनके घर भेज दिया। 9 साल की उम्र में वो लड़की एक घर संभाल रही थी। अपने मामा के बच्चों के लिए खाना बनाते, उनको खिलाते, घर की सफाई करते हुए माँ को जितना वक्त मिलता था वो पढ़ाई कर लिया करती। उन दिनों बच्चे देर से स्कूल जाना शुरू करते थे। माँ भी देर से स्कूल गई थी, लेकिन वो कभी फेल नहीं हुई। जब वो 18 की थी वो 10वीं में चली गई थी। इसी बीच मेरे नाना और नानी ने फैसला किया कि माँ की शादी कर देनी चाहिए। पढ़ाई बीच में छूट गई और माँ दुल्हन बनकर पिताजी के साथ चली गई। पिताजी की उम्र तब 21 साल थी। पिताजी बताते हैं, जब माँ उनकी जिंदगी में आई तो वो उस वक्त में बेपरवाह इंसान हुआ करते थे। अब माँ के ऊपर दुगनी जिम्मेदारी थी, एक नए घर के माहौल में खुद को ढालने की, दूसरी पिताजी को जिम्मेदार बनाने की। माँ ने अपने मिशन की तैयारी कर ली थी, लेकिन जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो हमेशा ये जरूरी नहीं होता। अगले कुछ साल माँ और पिताजी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। शादी के 2 साल बाद मेरे दद्दा यानी मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ और उसके 2.5 साल बाद मैं इस दुनिया में चला आया। छोटा परिवार, सुखी परिवार, जो भी देखता यही कहा करता था हमसे। पिताजी शादी से पहले उसी छोटे शहर में एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे। जब हम लोग हो गए तो उन्होंने खुद की एक दुकान शुरू की। इस दुकान को शुरू करते हुए माँ ने पिताजी की खूब मदद की थी। दरअसल पिताजी की जेब में जो पैसे रह जाया करते, माँ उनको संभाल कर रख लेती और जरूरत के वक्त हमेशा एक संकट मोचन की तरह पिताजी का साथ दिया करती। जिंदगी की गाड़ी अब सही रास्ते में चल रही थी कि अचानक एक ब्रेकर आ गया। पिताजी के पेट में कुछ तकलीफ होने लगी। डॉक्टर, माँ बाबा चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। महीनों इलाज के बाद भी जब असर नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने भी पिताजी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। माँ डटी रही। उनको मालूम था कि उनका प्यार सच्चा है और वो हर डॉक्टर के आगे बीमार पिताजी को लेकर गुहार लगाती रही। जाने कितनी प्रार्थनाएं की माँ ने, जाने कितने आंसू बहाए। तब जाकर एक दिन एक डॉक्टर ने फिर से पिताजी का इलाज शुरू किया। हालांकि उस डॉक्टर को भी खुद पर भरोसा नहीं था, पर माँ को भरोसा था, अपने प्रेम पर और अपने भगवान पर। विश्वास हमेशा अच्छे परिणाम देता है। माँ को भरोसा था और पिताजी कुछ समय बाद सही हो ही गए। इधर पिताजी सही हुए और उन्होंने अपनी बंद पड़ी दुकान को दोबारा शुरू कर दिया। पिताजी चाय बनाया करते थे और उनकी चाय बनाने की कला इतनी खूबसूरत थी कि उनके कस्टमर दिन पर दिन जुड़ने लगे। कुछ सालों में कारोबार अच्छा हो गया था। माँ ने हर दफा पिताजी का साथ दिया। उसने घर भी संभाला, जब जरूरत पड़ी दुकान भी संभाली और हमें पढ़ाने का जिम्मा भी उन्हीं के सर पर था। पिताजी रोटियों के लिए आटे का इंतजाम करते तो माँ उस आटे से रोटियां बना हमारे भोजन में उसे तब्दील कर देती। साल गुजर रहे थे। अब हमारी पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा था। भैया ने जब बीटेक में एडमिशन लिया तो माँ ने अपनी बचत से भैया की पहली फीस भरी थी। ये बहुत बड़ी रकम थी जो सालों तक उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बचाई थी। मैं जब डिप्लोमा करने लगा तो माँ ने फीस का बोझ सिर्फ पिताजी पर आने नहीं दिया। हमारे परिवार को जब भी जरूरत पड़ी, हमारी दुर्गति हटाने आई हमेशा हमारी माँ। आज उनके दोनों बेटे परदेश में रहते हैं, उनसे हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन कोई भी परेशानी होती है तो समस्या का समाधान माँ के ही पास होता है। पिताजी आज भी माँ से पूछकर ही कोई काम करते हैं। वो जानते हैं कि माँ उनकी तरह जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन सटीक फैसले करती है। इसीलिए दुनिया के हर महान इंसान से पहले मुझे हमेशा मेरी माँ दिखाई देती है। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।